हाय गाइस, दिस इज़ राजेश और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। गाइस, आज की वीडियो इट सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 है और आइए हम इस वीडियो में इट के एक अलग रूप को देखते हैं, एक अलग सेंस को देखते हैं। तो देखिए, इस वाइट बोर्ड पर हमने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हैं, कुछ इस प्रकार के इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, सेंटेंसेस भी हैं। इनको देखते हैं और समझते हैं। पहले तो आप इन सेंटेंसेस को देख लीजिए। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हमें देखने को, सुनने को और किसी से बात करते हुए मिल जाता है। मैं हूँ, मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ। वह ईश्वर ही हैं जिसने दुनिया बनाई। आज जा रहा है वह, अमन की शादी हुई, वह तारीख 12 मई थी या वह 12 मई थी। वह राम ही है जो सफल हो सकता है या राम ही है जो सफल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इट है यह एक अलग रूप में आया हुआ है। इट का सेंस यहाँ पर कुछ अलग होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। पहले इसको नहीं देखते हैं, पहले इन सेंटेंसेस पे जोर देते हैं। देखिए, मैं हूँ, मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ। ऐसा कब बोला जाता है? इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत उस समय पड़ती है जब हम किसी सब्जेक्ट पर जोर दें, दबाव डालें। ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी सब्जेक्ट पर जोर डालें वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस आपको अक्सर मिल जाते हैं। जैसे, वह एपीजे अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने नवयुवकों को अच्छी राह दिखाई। वह स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया। वह महात्मा गांधी जी ही थे जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। ऐसे आपको सेंटेंसेस अक्सर मिल जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अगर हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसको गौर से देखिएगा कि मैं हूँ, अगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो क्या बनेगा? मैं का हो गया आई, हु का हो गया एम। आई एम, आई सब्जेक्ट हो गया, एम लिंकिंग वर्ब हो गई या मेन वर्ब हो गई या वर्ब बोल लो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस क्या पूरा हो गया? नहीं। आई सब्जेक्ट हो गया, एम आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। आपको मालूम होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ता है। तो जो कंप्लीमेंट है ही नहीं इसमें। आई एम एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यह पूरा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पूरा कैसे करेंगे? बात आती है इस पर। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछता है वह कौन है जिसने यह बहादुरी का काम किया, मान लीजिए हिंदी में पूछा, तो भाई अभी पता नहीं है कि वह इनमें से कौन था, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति अपने आप को चूँकि बताना चाहता है, जोर देकर बताना चाहेगा कि मैं हूँ, बोलेगा मैं हूँ। वो ऐसे भी बोल सकता है मैं ही हूँ जो बहादुरी काम किया, वह मैं ही हूँ जो बहादुरी काम किया, मैं ही तो हूँ जो बहादुरी काम किया, किसी और ने नहीं किया। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है और दूसरे को कम आंका जाता है। खुद पर जोर दिया जाता है, दूसरे पर कम आंका जाता है। जैसे मैं ही तो हूँ जिसने यह काम किया है, अन्य ने नहीं किया है, राम ने नहीं किया, श्याम ने नहीं किया है, सीता ने नहीं किया, राधा ने नहीं किया, मैंने ही किया है। तो इस पे एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर डाला जाता है और अन्य को कम आंका जाता है, कम बताया जाता है। क्लियर? देख लीजिए, वह ईश्वर ही है जिसने दुनिया बनाई। ये सभी जानते हैं, एवरीबडी नोज दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स। सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड को भगवान ने ही बनाया है। लेकिन अगर इस बात पे हम जोर डालें कि ईश्वर ही हैं और कोई नहीं है, ईश्वर ही हैं और कोई नहीं है जिसने दुनिया बनाया हो, तो यहाँ पर इस पे जोर डाला गया है, यहाँ पर मैं पर जोर डाला गया है। आज जा रहा है वह,
तुम कह रहे थे कल जाएगा, वह कह रहा था परसों जाएगा, यह कह रही थी कि इस तारीख को जाएगा, लेकिन तुम लोग झूठ बोल रहे थे। आज जा रहा है वह तारीख आज है, वह दिन आज है जिस दिन वह जा रहा है। देखिए इस पे जोर डाला जा रहा है, आज पे, दिन पे जोर डाला जा रहा है। देख लीजिए आज जा रहा है वह, जबकि ये सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए वह आज जा रहा है। जो हिंदी का स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ऐसे वह आज जा रहा है, लेकिन ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसमें क्या स्पेशल हुआ, इसमें जोर कहाँ गया? वह आज जा रहा है, नॉर्मल सा, वह आज आ रहा है, वह आज काम कर रहा है, वह आज सो रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज आ रहा है वो, आज जा रहा है वो, आज सो रहा है वह, आज पढ़ रहा है वह, रोज नहीं पढ़ता था, आज उसने ऐसा किया, रोज नहीं किया था। तो यहाँ पे आज पे जोर डाला जा रहा है, ठीक है, समय पर जो आपका ये आज एक टाइम ही है, इस पे जोर डाला गया है। अमन की शादी हुई, वह तारीख 12 मई थी, वह 12 मई की तारीख थी, ऐसे भी बोल सकते हो। यानी अमन की शादी हुई, वह तारीख 12 मई थी, 13 मई नहीं थी, 14 मई नहीं थी, 15 मई नहीं थी, 18 मई नहीं थी, क्योंकि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने कार्ड पे देखा आज, तो मुझे पता चला अमन की जिस दिन शादी हुई थी, जिस तारीख को, वह 12 मई थी, न कि 13 मई थी, न कि 14 मई थी। तो यहाँ पर देख लो, इस पे जोर डाला जा रहा है, तारीख पर 12 मई पर। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस पे जोर डाला जा रहा है विशेष तौर पर। राम ही है जो सफल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। देखिए वह राम ही है जो सफल हो सकता है, श्याम नहीं, ठीक है, मोहन नहीं। तो यहाँ पर इस पे जोर डाला जा रहा है। तो जब किसी शब्द विशेष पर, किसी सेंटेंस में जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए, तो वहाँ पर भी सेंटेंस इट से ही शुरू होता है। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एम्फेसाइजिंग इट कहा जाता है इसको, एम्फेसाइजिंग इट, दबाव डालने वाला इट, जोर डालने वाला इट। वैसे तो डमी इट है, क्योंकि इसका अर्थ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जोर डाल रहा, जोर और दबाव के साथ साथ यह उसमें पहचान भी बता देता है। जैसे कोई सामने से बोलता है, दरवाज़ा बंद है, खटखटा रहा है, अंदर कोई है, कहता है कौन है, अंदर से आवाज़ आएगी बाहर वाले को, कौन है, तो बोलेगा मैं हूँ। तो भाई कौन है, हु इज़ इट, इंग्लिश में होगा हु इज़ इट, तो कहेगा इट इज़ आई, इट इज़ आई। अगर वो तब भी कहा कौन मैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहोगे मैं हूँ जो राम का मित्र है, यानी आपके बेटे राम का मित्र है। इट इज़ आई हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर सन राम। ऐसे जोर दे के उसको पहचान बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, इसमें जोर डाला जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप हमेशा जोर डालते हो। देख लीजिए, मैं ही हूँ, अगर सेंटेंस को शुरू करोगे तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, फिर वी फॉर्म इज एम आर वाजवर का, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद टेंसेस का प्रयोग हो सकता है, मॉडल्स का प्रयोग हो सकता है, ऑब्जेक्ट और अदर। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात आ गई तो रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, या ठीक है, संबंध सूचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, हु का मतलब होता है कौन, तो जब क होगा तो यह प्रश्नवाचक शब्द होगा। हु मतलब होता है किसे, तो जब यह क से शुरू होगा तो होगा प्रश्नवाचक शब्द। विच मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जो, तो यहाँ पर नहीं होगा प्रश्नवाचक शब्द। अगर होगा किसका, किसकी, किसके, तो यहाँ पर हो जाए प्रश्नवाचक शब्द। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, तो यहाँ भी हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। दैट तो प्रश्नवाचक शब्द होता ही नहीं है। तो जितने ये शब्द देख रहे हो, हु, हुम, विच, हुज, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, अगर इनकी हिंदी क से शुरू होती है तो ये प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। अगर इनकी हिंदी, ठीक है,
ज से शुरू होती है तो यह प्रश्नवाचक शब्द नहीं कहलाते हैं, बात को समझ जाइएगा। अगर यह क से शुरू होंगे तो प्रश्नवाचक शब्द कहलाएंगे, अगर ज से शुरू होंगे तो प्रश्नवाचक शब्द नहीं कहलाएंगे। इसलिए इनको ककारवाचक कहा जाता है, ककारवाचक, और इनको कहा जाता है जकारवाचक। ध्यान दीजिएगा, शब्द एक ही हैं, अर्थ अलग अलग। जब ज से शुरू होंगे जकारवाचक कहलाएंगे, और यह कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, कोई एडजेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जब क से शुरू होंगे तो यह केवल और केवल प्रश्नवाचक शब्द ही होंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे जो दैट मैंने लिखा है, दैट का मतलब यहाँ पर केवल जकारवाचक आएगा, ककारवाचक नहीं आएगा, ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर हम हल करते हैं तो देख लीजिए, दबाव डाला जा रहा है, मैं हूँ, कोई और नहीं है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, ये जो काम किया है मैंने ही किया है, मैं ही तो हूँ जिसने यह काम किया। तो यहाँ पर सेंटेंस को आप शुरू करोगे तो इट के अनुसार वो अब लगेगी इज़, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे आई, इट इज़ आई, ये हो गया। अगर आप दूसरा कुछ लगाते हैं सेंटेंस में गलत हो जाएगा। अगर आपके मन में आएगा कि आई के साथ तो एम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ए भी है, सब्जेक्ट ए भी है, लेकिन जो आगे आने वाला सब्जेक्ट होगा जिसको वरीयता दी गई है उसके अनुसार वो अब लगती है, न कि पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, दूसरा है वह ईश्वर ही है जिसने दुनिया बनाई, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ गॉड। गॉड को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है फ्रेंड। गॉड जब भी ईश्वर के रूप में आए, भगवान के रूप में आए, एक के रूप में आए, तो वह सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में कैपिटल लेटर से आता है। लेकिन देवी देवताओं के रूप में आएगा तो गॉड और गॉडेसेस हो जाएंगे, गॉड हो जाएगा, वह स्मॉल से हो जाता है। तो इट इज़ गॉड। अब यहाँ पे जिसने, जिसने का यहाँ पर हु सब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, यहाँ लिख देंगे हु। बनाई, बनाई का आप जानते हो सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्रिएटेड द यूनिवर्स या वर्ल्ड। ये देख लीजिए, इट इज़ गॉड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड। वह भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं जिन्होंने दुनिया को बनाई, जिसने दुनिया को बनाई। आज जा रहा है वह, कल नहीं, आज जा रहा है वह। देखो आज पे बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाएगा इट इज़ टुडे। ठीक है, टुडे चूँकि निर्जीव है, कोई बात है, कोई टाइम है, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ टुडे दैट ही इज़ गोइंग। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ टुडे दैट ही इज़ गोइंग। यहाँ पर देखिए टुडे पे जोर दिया गया है। अमन की शादी हुई, वह तारीख 12 मई थी, वह तारीख थी 12 मई, जोर डाला जा रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे इट वॉज ऑन 12 मई है तो लिख देंगे 12th ऑफ मई। ठीक है, इट वॉज ऑन 12th ऑफ मई। अब यहाँ पे लगा देंगे दैट अमन वॉज मैरिड। ये हो गया, इट वॉज ऑन 12th ऑफ मई दैट अमन वॉज मैरिड। यहाँ पर देखिए मैंने ऑन का प्रयोग कर दिया, क्योंकि तारीख के लिए जो है ऑन का प्रयोग किया जाता है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर हिंदी में नहीं दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना होगा इट वॉज ऑन 12th ऑफ मई दैट। तो इस पर देखो जोर दिया गया है, इसलिए इसको आगे उठा के लिया गया है। राम ही है जो सफल हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता, तो इस पर राम के ऊपर जोर डाला गया है, तो लिखेंगे इट इज़ राम। अब जो यहाँ राम सजीव है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हु। अब हो सकता है मॉडल के रूप में आया है तो कैन सक्सीड, सक्सीड का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, इट इज़ राम हु कैन सक्सीड या हु कैन बी सक्सेसफुल, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रयोग पजेसिव केस के रूप में, ये सजीव के लिए आता है, ये निर्जीव के लिए आता है, और यह जो होता है जानवरों के लिए भी आता है। और इसका प्रयोग ठीक है जानवरों और वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए होता है, और कभी कभी स्पेसिफिक वे में सजीव के लिए भी होता है। अगर इसका रिलेटिव प्रोनाउन वाला चैप्टर कभी
पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये इतना ही होगा। तो देख लीजिए, इन सेंटेंसेस को गौर से देखिएगा। इन सेंटेंसेस में क्या विशेष है? विशेष यही है कि इसमें जो सब्जेक्ट आया हुआ है हर हिंदी में उस पर जोर डाला जा रहा है, उसी पर ही जोर डाला जा रहा है। उसके अलावा अन्य को बहुत कम आंका जा रहा है, वो छोटा आंका जा रहा है। देख लीजिए, मैं हूँ, मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई। क्लियर? वह ईश्वर ही हैं जिसने दुनिया बनाई। इट इज़ गॉड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड। ठीक है, आज जा रहा है वह, कल नहीं। इट इज टुडे दैट ही इज गोइंग। अमन की शादी हुई, वह तारीख 12 मई थी। इट वॉज ऑन 12th of May दैट अमन वॉज मैरिड। राम ही है जो सफल हो सकता है। इट इज राम हु कैन सक्सीड। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस को कभी कभी लिख सकते हो। इट वॉज 12th of May दैट अमन वॉज मैरिड ऑन। ऑन को आप पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस इतना ही जानना है कि इट का प्रयोग एम्फेसिस डालने के लिए, जोर या दबाव डालने के लिए किया गया है, और इसका प्रयोग दबाव के साथ साथ, जोर के साथ साथ इसमें पहचान भी बताता है। ध्यान दीजिएगा, दबाव और जोर के साथ साथ पहचान भी बताता है। जैसे महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने, ठीक है, दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो इट वाज महात्मा गांधी, ठीक है, हु टॉट द लेसन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू द वर्ल्ड। ये दुनिया को सत्य और अहिंसा को पाठ पढ़ाया। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस स्पीकिंग में, जनरल वे में और डे टू डे लाइफ में खूब बोले जाते हैं, खूब आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप देर न करें, उठें, मोबाइल लें, वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो करना ही है। दैट्स ऑल, थैंक यू।